प्रोटेक्ट शीट। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं अभी शीट नंबर 13 पे वर्क कर रहा हूँ। आप जिस भी शीट पे वर्किंग करते हैं, आप ये चाहते हैं कि वहाँ पे कोई और आपका क्लाइंट, स्टूडेंट या कोई भी स्टाफ मेंबर काम ना कर पाए। आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रोटेक्ट शीट पे जाइए। यहाँ पे आप एक पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे हमने पासवर्ड डाला MGCSM और ओके कर दीजिए। वही पासवर्ड रिपीट कर दीजिए और ओके करिए। अब देखिए, मैं यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करूँगा, कुछ टेक्स्ट मैं टाइप कर रहा हूँ, पर देखिए एक मैसेज आ रहा है, द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। तो मतलब आपने इस शीट पे पासवर्ड लगा लिया है, तो इस शीट पे कोई भी लिख नहीं पाएगा। हम दूसरी शीट पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, वापस अगर इस शीट पे लिखना है या कोई और लिखना चाहता है, तो वो उससे पासवर्ड पूछेगा, तभी मेरी इस शीट पे वो वर्किंग कर पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट शीट पे जाना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड हम फिर से डाल देते हैं MGCSM और अब हम ओके करते हैं। अब मैं कुछ टेक्स्ट मैसेज लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, अब मैं अपना मैटर लिख पा रहा हूँ। तो ये वर्किंग है प्रोटेक्ट शीट की। आइए अब हम देखते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब देखिए, प्रोटेक्ट वर्कबुक में दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो। तो आइए देखते हैं प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले हम देखिए, नीचे आइए आप यहाँ पे। तो आपने देखा कि हमने कई सारी शीट ले रखी है। शीट 13 तक हमारे पास है। अब यहाँ से हम नई शीट ले सकते हैं, या इसकी शॉर्टकट की है Shift+F11, तो उससे भी आप नई शीट ले सकते हैं कीबोर्ड पे प्रेस करके। तो हम एक नई शीट लेते हैं। देखिए, शीट आ गई। अब देखिए, मैं वापस शीट 13 पे था, शीट 14 को मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, शीट 13 है। अब देखिए, मैं रिव्यू टैब में जाता हूँ, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो में जाता हूँ रिव्यू के अंदर। अब देखिए, स्ट्रक्चर में मैं फिर से पासवर्ड मेंशन कर देता हूँ, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं और ओके करिए, और ओके। अब देखिए, अगर मैं नई शीट लेने की कोशिश करूँगा तो इसका स्ट्रक्चर लॉक हो गया, हम नई शीट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लॉक हो गया है। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर हटाना है तो प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर पे जाइए, पे जाइए और ओके करिए। अब इसका स्ट्रक्चर हट गया, आप नई शीट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो में देखिए, विंडो को करने से पहले यहाँ पे देखिए, आपको साइड में ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर मैं इसे क्लोज़ कर दूँ तो मेरा ये डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा। मैंने मिनिमाइज़ किया तो ये मिनिमाइज़ हो गया। अब देखिए, मैं प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो पे जाते हैं। अब देखिए, मैं स्ट्रक्चर को हटा देता हूँ और विंडो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ KP और ओके करता हूँ। आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं और ओके करिए। अब देखिए, मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे थे मिनिमाइज़ के, क्लोज़ के, वो ऑप्शन हमारे हाइड हो गए हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट को कोई हाइड वगैरह नहीं कर सकता यहाँ से। ठीक है, तो वापस इसे खोलने के लिए हम वापस जाते हैं प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे हम पासवर्ड फिर से डाल देते हैं KP और ओके कर देते हैं। अब देखिए, वो ऑप्शन फिर से आ गए। ठीक, तो इन ऑप्शनों का आप यूज़ करके देखिएगा। अब आगे हम चलते हैं शेयर वर्कबुक पे। तो देखिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी देखिए, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, MGCSM ट्यूटोरियल लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और ओके करूँगा तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, सेव करने के लिए बोल रहा था। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा आ गया, शेयर्ड। मतलब इसका ऑप्शन का हम यूज़ तब करते हैं, मान के चलिए हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग हो रखी है और आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि कोई दूसरा क्लाइंट हमारे कंप्यूटर की इस शीट को एक्सेस करे। तो जब वो एक्सेस करे तो एक्सेस कैसे कर पाएगा, जब हम शेयर का ऑप्शन यहाँ से अलाउ करेंगे। अगर हम अलाउ नहीं करेंगे तो वो हमारी शीट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आगे इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, ट्रैक चेंजेस को देख लेते हैं।
देखिए, ट्रैक चेंजेस में क्या होता है, जब आप कुछ मेंशन करने की कोशिश करते हैं तो अलग कलर से आता है। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए, इजीली समझने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे चलते हैं एक बार। ये ऑप्शन मैं ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको रिव्यू टैब में बता चुका था, तो इसे फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आप सिंपल तरीके से समझ जाएंगे। फिर हम एक्सेल पे चलते हैं। अब देखिए, मैंने अपना कुछ भी टेक्स्ट मैटर लिखा। अब देखिए, मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं अपने ऑफिस में हूँ या मेरे डॉक्यूमेंट को कोई छेड़े नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करना होगा। अगर कोई मेरे डॉक्यूमेंट में छेड़खानी करने की कोशिश करता है, कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करता है, तो मुझे पता लग जाए कि किसी ने कुछ अलग से मैटर एक्सटेंड किया है, अपेंड किया है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रैक चेंजेस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए, मैं या कोई और यहाँ पे अगर कुछ मैटर लिखने की कोशिश करेगा ट्रैक चेंजेस लगाने के बाद, तो दूसरे कलर से शो हो रहा है। अगर वो प्रीवियस जो टेक्स्ट मैंने लिखा है उसमें भी वो अगर कुछ टेक्स्ट मेंशन करने की कोशिश करेगा, तो वो भी मुझे यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग होती है हमारे एक्सेल में। आइए देखते हैं। अब देखिए, मैं ट्रैक चेंजेस पे जाता हूँ और हाईलाइट चेंजेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यस करता हूँ और ओके कर दीजिए आप। अब देखिए, अब आप यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने टेक्स्ट जो मेंशन किया था वो डिलीट किया था, इसलिए वो वहाँ पे शो कर रहा है। तो देखिए, इस तरीके से ये बताता है कि इस जगह पे किसी ने छेड़खानी करने की कोशिश करी है। अगर मैं यहाँ पर भी मेंशन करता हूँ तो देखिए, तो ट्रैक चेंजेस अगर मैं लगा लेता हूँ और कोई मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करता है तो वो मुझे शो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस। आप ये चाहते हैं कि ये जो चेंजेस हैं ये हम एक्सेप्ट करें, हटाना चाहते हैं तो हम हटा भी सकते हैं, अगर हम रिजेक्ट करना चाहें तो हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, रिजेक्ट ऑल, एक्सेप्ट ऑल, तो आप इन्हें कर सकते हैं। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ पे शेयर लिखा आ रहा है। प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक को करने के लिए हमें यहाँ से शेयर का ऑप्शन हटाना पड़ेगा। ये ऑप्शन हमने कहाँ से लगाया था, शेयर वर्कबुक में से। हम शेयर वर्कबुक में जाते हैं, इस चेक बॉक्स पे से क्लिक हटा देते हैं और ओके कर देते हैं, यस करते हैं। अब देखिए, जो शेयरिंग लिखा आ रहा था वो हट गया। अब हम चलते हैं प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक पे चलते हैं। अब देखिए, शेयरिंग विद ट्रैक चेंजेस पे, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अगर मैं वहाँ से शेयरिंग नहीं हटाता तो ये ऑप्शन, पासवर्ड वाला ऑप्शन, मुझे हाईलाइट नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं फिर से पासवर्ड लिख लेता हूँ, MGCSM। पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं, ओके करते हैं, MGCSM। अब देखिए, मैंने जो पासवर्ड लगाया वो किस पे लगाया, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक पे। तो अब देखते हैं क्या वर्कबुक में पासवर्ड लगा, नहीं लगा। मैं तो यहाँ पे नई शीट ले पा रहा हूँ और पुरानी शीट में भी मैं लिख पा रहा हूँ, पर यहाँ पे हमने पासवर्ड तो लगाया है और शेयर भी करी है। तो ये किसके लिए, देखिए, जब आप एक ऑफिस में हैं, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। अब आप ये नहीं चाहते कि आपकी शीट को कोई दूसरा कंप्यूटर वाला एक्सेस कर पाए, कोई दूसरा यूज़र एक्सेस कर पाए। आप ये चाहते हैं अगर वो आपकी फ़ाइल को एक्सेस कर रहा है, उस पर कुछ वर्किंग कर रहा है, तो वो आपसे पासवर्ड पूछे। अगर वो शेयरिंग कर रहा है उस फाइल को, तो भी वो आपसे पूछे। तो ये जो पासवर्ड है अनप्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक वाला, तो ये जो पासवर्ड है ये दूसरे यूज़र के लिए है, हमारे कंप्यूटर के लिए नहीं है। हम आराम से इस पर वर्किंग कर सकते हैं। अगर मुझे अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाना है तो मैं प्रोटेक्ट शीट में और प्रोटेक्ट वर्कबुक में लगाऊंगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि कोई दूसरा यूज़र वर्किंग ना कर पाए केवल, और अगर वो वर्किंग करने की कोशिश करे तो वो मुझसे पासवर्ड पूछे, ताकि मुझे पता लगे कि उसने मेरी शीट में कुछ चेंजेस करे हैं, तो हम अनप्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक पे का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।